हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का पार्ट 50। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट डे, जिमिन, वायन एंड सुगा तीनों सुबह सुबह जंगकुक के घर चले जाते हैं। पहले तो गार्ड उन्हें रोक देता है, पर जंगकुक के कहने पर वह गार्ड उन्हें तीनों को ही अंदर आने देता है। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर जंगकुक का इंतज़ार करने लगते हैं। योंगी घर को देखने लगता है। घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। जिमिन योंगी को इधर उधर देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद जेके बाहर आता है और जिमिन और योंगी को इग्नोर करते हुए सीधा वायन के पास जाता है और कहता है, मैंने कल तुम्हें सब कुछ क्लियर कर तो दिया था, तो तुम आज यहाँ कोई काम था क्या? वायन और जिमिन के हाथों पे बॉक्सेस थे। वायन उन्हें जंगकुक को पकड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारे गिफ्ट्स। अब हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते, तो मुझे ये गिफ्ट लेना सही नहीं लगा और ना ही ये मेरे हक भी बनता है इन्हें लेने का। वायन की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है। वह वायन के करीब जाते हुए कहता है, वायन, मैंने जब तुम्हें ये गिफ्ट दिए थे तब सिचुएशन कुछ और थी, और इन गिफ्ट में सिर्फ तुम्हारा ही हक है। नहीं जंगकुक, इनमें कभी मेरा हक बनता ही नहीं था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तो ये मान बैठी थी कि कभी ना कभी तुम मुझसे प्यार करने लग जाओगे और इन गिफ्टों को मैं उस टाइम अपना बना लूँगी। जंगकुक और वायन के बीच ये सब बातें चल ही रही थी। योंगी जिमिन को देखते हुए कुछ इशारा देता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। जिमिन उसके साथ जाने लगता है, पर योंगी उसे मना करते हुए कहता है, मैं वो नौकर से पूछ लूँगा, तुम यहीं पर खड़ो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर योंगी वहाँ से निकल जाता है। वायन की बात सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं वायन, ऐसा मत कहो, मैं हमेशा से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, पहले भी मैं। जंगकुक का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वायन कहती है, नहीं जंगकुक, तुम्हें मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वायन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये देखकर जंगकुक को भी बहुत बुरा लगता है। वह फौरन वायन को गले लगा लेता है और कहता है, सॉरी वायन, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे खुद को लगता था कि मैं एक ना एक दिन तुमसे प्यार करने ज़रूर लग जाऊंगा, पर मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सब बदल गया जो मैंने सोचा था और जो मैं चाहता था अपनी ज़िंदगी में, और अब वो मेरी ज़िंदगी का सब कुछ बन चुका है। मैं चाह कर भी उसके अलावा किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकता। वायन जंगकुक को समझती हुई कहती है, कोई बात नहीं जंगकुक, मैं समझती हूँ प्यार को। जब किसी से प्यार होता है ना, हम उसके आगे कुछ नहीं देख पाते। तुम मेरे लिए गिल्टी फील मत करो प्लीज़। लगता है भगवान ने मुझे बस रोने के लिए अकेला छोड़ दिया है। नहीं वायन, ऐसा बिल्कुल मत कहो। वी के मिलने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब मेरा मानना बिल्कुल बदल गया है। मैं मानता हूँ कि सभी के लिए किसी न किसी को बनाया होता है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे लिए भगवान ने मुझसे कई गुना बेहतर लड़का बनाया होगा। बस दिलासा मत दो जंगकुक। अब ये लो गिफ्ट तुम्हारा। इन सब चक्रों में तो मैं भूल ही गई थी। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। पता नहीं तुम्हारे बर्थडे पर मैं यहाँ हूँ या नहीं। वायन की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, नहीं, तुम मेरे बर्थडे पर आ रही हो। अब ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं रखोगी क्या? हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं। वायन थोड़ा रुकती है। जंगकुक उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त भी नहीं रहना चाहती क्या अब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरे बर्थडे पर आ रही हो एज अ फ्रेंड, ठीक है? और हाँ जिमिन, तुम भी। जेके कन्फ्यूज़न के साथ जिमिन को देखता है और फिर कहता है, तुम्हारे साथ कोई और भी आया था ना? जिमिन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, वो वॉशरूम गया है। ओके, वैसे उसे भी लेके आना अपने साथ, ठीक है?
अब ऐसा मत सोचना कि इनविटेशन नहीं आएगा, पर मैंने स्पेशली तुम लोगों को पहले बोल दिया है। ये कहकर जंगकुक थोड़ा स्माइल करता है। वायन उसकी तरफ देखती हुई कहती है, तुम बहुत चेंज हो गए हो जंगकुक। मैं चेंज कहाँ, वैसे ही तो हूँ। हाँ सच में, तुम मुस्कुरा रहे हो और खुश भी हो। सच में उस इंसान ने तुम्हें बहुत बदल कर रख दिया है। जंगकुक शाय होते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम ब्लश भी कर रहे हो। अब तो मुझे उस इंसान से मिलना ही होगा जिसने इस रफ बॉय को सॉफ्ट बना दिया। जंगकुक तुरंत कहता है, वो अभी सो रहा है। क्या तुम लोग साथ में रहते हो? जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। अदर साइड, युंगी वॉशरूम के बहाने फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ चेक करने लगता है। जैसे ही वह एक रूम में जाता है, वह देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान सो रहा है। वह रूम के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह देखता है कि वह इंसान और कोई नहीं ताय है, उसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। वह ताय की तरफ बढ़ता है और उसके लेटे लेटे हग कर देता है, जिससे ताय की नींद खुल जाती है। उसे फील होता है कि ये जंगकुक का टच नहीं है। वह फौरन उसे खुद से दूर करता है और खड़ा हो जाता है और जैसे ही वह उसे कुछ कहने वाला होता है, ताय देखता है कि वह युंगी है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, पर बाद में जब युंगी उसे गले लगा लेता है, फिर वह विश्वास करता है और जोर से युंगी का नाम पुकारता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। फिर युंगी हग ब्रेक कर कर कहता है, ताई तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ। इतने में युंगी का सेंटेंस पूरा होता ताई कहता है, हुन मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई। तुझे तुझे कहीं चोट, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐसा कहकर युंगी ताई को पूरी तरह से चेक करने लगता है। युंगी को इतना वरी देखकर ताई कहता है, हुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कैसे? युंगी कुछ कहने ही वाला था, इतने में दरवाजे में नॉक होती है। ताए शॉक से दरवाजे की तरफ देखता है और चिल्लाता है, कौन है? सर मैं आपसे पूछने आया था कि आप खाना कब खाएंगे? नहीं मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं अभी सो रहा हूँ। जब मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हें बता दूँगा। अभी तुम जा सकते हो यहाँ से। ओके सर। ये कहकर बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। युंगी ये सब देखकर थोड़ा हैरान होता है और ताई की तरफ देखता हुआ कहता है, ताई ये सब क्या है? हुन मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ कि आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ जिमिन के साथ आया हूँ। जिमिन? वो जिमिन? युंगी हाँ में सर हिलाता है। इतने में ताई कहता है, वो आपको कैसे मिला, कब? ताई मैं तुम्हें सारी बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। ताई थोड़ा सोचता है और फिर पूछता है, कैसे उन? यहाँ देखा ना आपने कितनी सिक्योरिटी है। युंगी कुछ सोचता है और कहता है, ताई मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं यहाँ दोबारा आऊँगा 5-6 दिन के अंदर, फिर तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा, ठीक है? हुन प्लीज़ आप मेरी वजह से दोबारा कोई मुसीबत में ना पड़ जाना, प्लीज़। इतने में युंगी का फ़ोन रिंग करता है। वह देखता है कि जिमिन का कॉल आया है। वह उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कहाँ रह गए शुगा, जल्दी आ जाओ। तुम्हें रेस्ट रूम मिला या नहीं? मैं आऊँ क्या? नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मिल गया, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ये कहकर युंगी कॉल कट कर देता है। वह ताई को देखता है और कहता है, तुम्हारे पास फ़ोन है? ताए ना में सर हिलाता है। युंगी उसे अपना फ़ोन पकड़ाते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो और साइलेंट कर लेना। मैं मैसेज करूँगा तुम्हें और जब तुम फ्री होंगे तब मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ताए उसे देखकर हाँ में सर हिलाता है। तुम चिंता मत करना, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से निकाल ही लूँगा, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ताए? ताए की आंखों में अभी भी आंसू थे। युंगी उसे गले लगाते हुए कहता है, ध्यान रखना ताए अपना, और वहाँ से जाने लगता है।
योंगी छुपते छुपाते ताई के रूम से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद ताई भी उस रूम से बाहर आ जाता है और ड्राइंग रूम एरिया की तरफ देखने लगता है। जंगकुक, वायन, योंगी और जिमिन चारों वहाँ खड़े थे। योंगी ऊपर ताई की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक वायन से बात करता है और उसे हक देता हुआ कहता है, ओके ठीक है वायन, मेरे बर्थडे पर ज़रूर आ रही हो तुम, और तुम तीनों भी। ये देखकर वी हैरानी के साथ वायन की तरफ देखता है। उसे जेके और वायन साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वह गुस्से से जंगकुक और वायन को देखने लगता है। उनके जाने के बाद जंगकुक वापस वी के रूम की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि वी बाहर ही खड़ा हुआ है। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वी उसे गुस्से में घूर रहा था। जैसे ही जंगकुक उसके पास पहुंचता है, वी वापस अपने रूम में चला जाता है। जेके स्माइल करता है और उसके पीछे चल देता है और उसके रूम में जाकर पीछे से वी को हग करता हुआ कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? कुछ नहीं, छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। ओह रियली? हाँ, ये कहकर वह जंगकुक का हाथ झटकता है और वापस बेड पर लेट जाता है। जंगकुक उसके पास आते हुए उसे प्यार से हेड किस देता है और कहता है, ओके बेबी बॉय, तुम सो जाओ, मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर वह दोबारा उसके लिप्स पर पैक करता है और ताई के रूम से बाहर निकल जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।